हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एडवांस अकाउंटिंग, जिसमें हमने चैप्टर शुरू किया लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की ऑलरेडी 3 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम द डाटा रिलेटिंग टू कंपनी यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इसमें कैश विद लिक्विडेटर दिया हुआ है। आफ्टर ऑल एसेट्स आर रियलाइज्ड, जिसमें हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ठीक है जी, डिबेंचर होल्डर्स को भी पे कर चुके हैं। उसके बाद हमें ये अमाउंट दी है। इट मीन्स कि इसके बाद प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स आगे, देन हमें अनसिक्योर्ड दिए हुए। इसमें जो खास बात दी है वो है कि प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है और इक्विटी शेयर्स की 2 कैटेगरीज हैं। एक जिसपे 75 रुपीज पेड है और दूसरा जिसपे 60 रुपीज पेड है। ठीक है, इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर डिबेंचर होल्डर तक कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जहाँ पे ये इक्विटी शेयर्स अलग अलग तरह से पेड है। हाँ जी, हमारे पास कैश जो अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है? हाँ जी, कैश है हमारे पास 6,73,800। ठीक है जी, कैश इन हैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस साइड क्या लेंगे? लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। ठीक है, वो हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? लिक्विडेटर रेम्युनरेशन हमें दिया हुआ है 2%। 2% किसका? प्रीफेंशियल एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रीफेंशियल है 30,000, अनसिक्योर्ड है 2,15,000। ठीक है जी, तो हम लोग लेंगे 2% 2,45,000 का, तो ये आ गया 4900। देन हम लोग लेंगे प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स। प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं 30,000। ठीक है जी, देन हम लेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अभी मैंने बताया 2,15,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितनी अमाउंट दी है हमें? 4,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। कितने के हो गए? 4 लाख के। ठीक है जी, इसमें हम प्लस करेंगे डिविडेंड फॉर 2 इयर्स। 4 लाख का 6% फॉर 2 इयर्स। ठीक है जी, ये आ गया 48,000। 4,48,000। ठीक है, तो यहां तक अगर देखा जाए तो हमारे पास, ठीक है, ये 673,800, तो ये 6 ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, हाँ जी, हमें देखना पड़ेगा कि पैसे इतने हैं हमारे पास कि नहीं है। तो कैश जो था वो हमारे पास 6,73,800 का, जिसमें से हमने पहले पे किया 4,900, देन 30,000, देन दिस एंड देन दिस। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो वर्किंग नोट में। ठीक है, क्या किस किस के लिए हमने अमाउंट यूज की है। 4,48,000। ठीक है, टोटल करके आ गया 6,97,900। 24,100 यहाँ पे अभी कम है। देखो अमाउंट इतनी है और हमने पेमेंट सोची है इतनी, तो इट मीन्स कि हमारे पास इतनी अमाउंट की डेफिशिएंसी आ गई। इसके अलावा अभी हमने इक्विटी को तो पे करना ही है। इक्विटी हमारे पास कितनी है? इक्विटी 2,000 शेयर्स हैं जिन पे 75 पेड है, तो वो हो गए 1,50,000 के। और फिर हमारे पास 6,000 शेयर्स हैं जिन पे 60 पेड है, वो हो गए 3,60,000 के। ठीक है, दोनों को प्लस किया
तो ये हो गया 5,34,100, इतनी टोटल डेफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इक्विटी को मिला के। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास 8,000 है, 8,000 शेयर्स है ना। अगर हम पर शेयर डेफिशिएंसी देखें तो वो आ रही है इतनी डेफिशिएंसी है, मींस एक शेयर होल्डर को इतनी अमाउंट बेयर करनी पड़ेगी। अब देखो हमारे पास दो कैटेगरी के शेयर्स है, इन्होंने 75 पे किया, इन्होंने 60 पे किया। अब पर शेयर लॉस इतनी हो रही है, तो ये जो जिन्होंने 60 पे किया ये 6.76 और पे करेंगे, क्योंकि लॉस 66 की है। इनको हम लोग क्या करेंगे, इनकी ऑलरेडी ज्यादा पे किया है, तो इनको हम रिफंड करेंगे। कितना रिफंड करेंगे? 8.24। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे ना जब इसको, तो ये आ गया 8.24। तो जिन्होंने ज्यादा पे किया उनको रिफंड करेंगे, जिन्होंने कम पे किया उनसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैश ले रहे हैं, किस पे? कॉल्स पे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 6,000। कितना कॉल कर रहे हैं? 6.76। तो ये कितनी अमाउंट आ गई? 40,560। और यहाँ पे जो इक्विटी है, जिन्होंने अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा पे की है उनको हम रिफंड करेंगे। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 2,000, 8.24 करके, तो ये आ गया 16,460। अब आप जब दोनों साइड्स को मिलाओगे तो दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, 7,14,360। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर। तो अगले क्वेश्चन में कुछ नया पॉइंट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट हम कर रहे हैं वी लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। तो 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड है, 3,000 ए कैटेगरी इक्विटी शेयर्स है 75 पेड अप, 2,400 इक्विटी शेयर्स है 60 पेड अप, 2,100 इक्विटी शेयर्स है 50 पेड अप। तो तीन तरह के इक्विटी शेयर्स हैं, ये 75 पेड है, ये 60 और ये 50। इसी का मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में। वी लिमिटेड ने इतना लोन लिया फ्रॉम बी लिमिटेड अगेंस्ट द मॉर्टगेज ऑफ मशीनरी से हमें इतनी अमाउंट रिलाइज हुई। बुक्स शोज द आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 4 क्लर्क फॉर 4 months इज दिस, 4 वर्कर्स फॉर 3 months इज दिस। इन एडिशन टू दिस क्रेडिटर्स आर गिवन, अदर एसेट्स रिलाइज्ड दिस वन। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले हमारे पास एसेट रिलाइज्ड, ये मैं वो वाला एसेट ले रही हूँ जो कि हमने गिरवी रखा हुआ है, 4,86,750। इसमें से हमने जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पे किया है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कितनी अमाउंट? 75,000। ठीक है, या तो सरप्लस यहाँ पे डेबिट कर दो या दोनों अमाउंट्स लिख दो। ठीक है, अदर एसेट रिलाइज्ड ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितने का? 1,20,750। यहाँ तक ओके है। इसके बाद आ जाएंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, ठीक है, ना ही हमें उसका रेम्युनरेशन दिया है। देन आगे प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन में हमें खुद कैलकुलेट करने हैं। ये दी है हमें 4 month की, 4 क्लर्क की सैलरी, और यहाँ पे 4 वर्कर्स की 3 months की सैलरी। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट की है 4 months की, 4 वर्कर्स की। ठीक है, और ये वर्कमैन वेजेस आके 4 months के, ठीक है, 4 वर्कर्स के 3 months के। ठीक है, टोटल आ गया 9,900। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने जो लेना होता है प्रीफरेंशियल के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं 1,31,100। ठीक है, कुछ नहीं लिखा, अदर लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। अब हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दिए हुए, प्रेफरेंस शेयर्स दिए हमें 3,000 एट द रेट ऑफ 100, ये आगे 3 लाख रुपीस के। यहाँ तक ओके हो गया।
इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी को पे करेंगे। पर क्या करें, इक्विटी तो 3 तरह की है, ठीक है। पहले हमने ये देखना है इक्विटी के लिए हमारे पास अमाउंट कितनी बची है। कैसे पता करेंगे, इन दोनों को प्लस करके उसमें से इन सबको माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, मैंने इसको माइनस किया। माइनस करने पे जो हमारे पास बैलेंस आया फॉर इक्विटी, दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू 91,500, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इक्विटी हमारे पास कितनी है। जो ए कैटेगरी की इक्विटी है 3000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 75, ओके, ठीक है। बी कैटेगरी की जो इक्विटी है 2400 एट द रेट ऑफ 60, ओके, ठीक है जी। जो सी कैटेगरी की इक्विटी है 2100 एट द रेट ऑफ 50, ओके। तो टोटल अगर हम देखें, जो हमने इक्विटी को पे करना है 4,74,000 पे करना है, बट हमारे पास अमाउंट कितनी है 91,500। अब जो इन दोनों का डिफरेंस आया वो क्या आ गई, एक तरह की लॉस आ गई। ये लॉस किसने बियर करनी है, इक्विटी शेयर्स ने बियर करनी है। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, जितनी लॉस आएगी इसको हमने डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स से, ठीक है। तो ये बन गए हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स बन गए 7500। तो पर शेयर लॉस कितनी आ गई, 51 रुपीज की पर शेयर लॉस आ गई। इसको इससे डिवाइड करोगे तो 51 आएगा। अब जिस बंदे ने 50 रुपीज दिए, लॉस उसकी 51 है, वो हमें 1 रुपी पर शेयर पे करेगा। जिसने 60 रुपीज दिए उसकी लॉस 51 है, उसको हम क्या करेंगे 9 रुपीज पे करेंगे, समझ के। जो ए कैटेगरी के हैं जिन्होंने 75 रुपीज पे किए, 51 की लॉस आ गई, उनको हम 24 रुपए पर शेयर वापिस करेंगे। जो बी कैटेगरी के जिन्होंने 60 रुपीज पे किए, उनको 9 रुपये पर शेयर रीपे करेंगे। अब जो सी कैटेगरी के उन्होंने 50 रुपीज पे किए, लॉस तो 51 की है, तो उनसे हम कॉल करेंगे 1 रुपी पर शेयर, ठीक है। तो सी कैटेगरी के जो शेयर्स हैं उनसे हम अमाउंट कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल मनी, ठीक है। कितने शेयर्स हैं वो हमारे पास 2100 तो वो शेयर्स हैं हमारे पास 2100 इंटू 1 2100 रुपीज। अब यहाँ पे हम लेंगे कॉल रीपे या रिटर्न टू बी कैटेगरी, सॉरी पहले ए को करें ना। ए को हमने कितनी रुपीज रिटर्न करने हैं 24 रुपीज पर शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 3000 इंटू 24 72,000। रिटर्न टू बी कैटेगरी, बी को हमने कितने शेयर्स देने 2400 इंटू 9 दैट इज 21,600। पार्ट समझ के। अब अगर आप दोनों साइड्स मिलाओगे तो दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 बार जो है एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, जिसमें हमें शेयर कैपिटल दी हुई है 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹20, 5,000 इक्विटी शेयर 20, बट 19 हैज बीन कॉल्ड अप एंड पेड अप। मीन्स इस पे 19 रुपीज है और इस पे 20 रुपीज पेड है। 500 प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, हमारे पास 1 लाख के। देन सरप्लस नेगेटिव में जा रहा है। डिबेंचर्स 80,000 के, क्रेडिटर्स 1, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी हुई है हमें, ठीक है, ये सारे एसेट्स दिए हुए हैं। इसके बाद ये बैंक बैलेंस दिया हुआ है। द कंपनी पास रेजोल्यूशन, ठीक है, यू आर अपॉइंटेड द लिक्विडेटर। प्रेफरेंस शेयर्स पे पिछले 2 साल से डिविडेंड नहीं मिला, ये इम्पोर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर्स विल रैंक डिविडेंड वेदर डिक्लेयर्ड और नॉट, उनको डिविडेंड पे करना है, ठीक है, और कैपिटल देनी है।
इक्विटी शेयर्स को इक्वली ट्रीट करना है सबको। डिबेंचर इंटरेस्ट जो है 31 मार्च और 30 सितंबर को पे किया जाता है। इंटरेस्ट 30 सितंबर तक का दिया हुआ है। क्रेडिटर्स 5000 है। इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स है तो ये क्या होंगे, प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स होंगे, ठीक है। लिक्विडेटर ने प्लांट एंड मशीन, स्टॉक, ये सारे एसेट्स रियलाइज किए। डिबेंचर होल्डर रिक्वेस्टेड कि उनको फ्री होल्ड पे चार्ज था, प्रॉपर्टी सेल होगी, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए। देन लिक्विडेटर्स का रेमुनरेशन 2.5% ऑन ऑल अमाउंट रियलाइज्ड एक्सेप्ट बैंक, प्लस उनको एक फिक्स्ड बोनस दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स की जो फाइनल पेमेंट हुई है वो 31 दिसंबर को हुई है। हमने किया था कि अगर कंपनी सॉल्वेंट है तो फाइनल पेमेंट तक का उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर इंसॉल्वेंट है तो मतलब प्रोसीडिंग शुरू होने तक का देंगे। हाँ जी, इसमें हम सबसे पहले लेंगे रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में हमारे पास आ गया सबसे पहले बैंक बैलेंस, ठीक है। फिर जैसे जैसे हमें एसेट्स दिए हम वैसे वैसे लिख देंगे। जैसे प्लांट एंड फर्नीचर हमें दिया है 95,000, ठीक है। स्टॉक हमें दिया हुआ है 1,22,000। देन हमें डेटर्स दिए हैं कितने के, हमें डेटर्स दिए हैं 50,000। देन हमें प्रॉपर्टी दी है, अमाउंट आ गई प्रॉपर्टी की 1,20,000। तो टोटल जो एसेट्स रियलाइज हुए 4,05,000। अब हम सबसे पहले उसने लिखा है क्या कि जो डिबेंचर्स हैं उन पे डिबेंचर्स पे चार्ज है प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो डिबेंचर्स है हमारे पास 80,000 के, प्लस इस पे इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट कितना 80,000 का कितने परसेंट, 5% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उस सितंबर तक का इंटरेस्ट दिया हुआ है तो हमने दिसंबर तक का लेना है, ठीक है। तो ये बन गया 81,000, ठीक है। फिर हमने लेने हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, सीक्वेंस यही है ना, दैट इज 12,000 गिवन इन द क्वेश्चन। फिर हमने लेना है लिक्विडेटर का रेमुनरेशन। अब जो रेमुनरेशन है दैट इज 2.5%, किसका, एसेट रियलाइज्ड। एसेट रियलाइज 4,05,000 नहीं, इसमें जो 18,000 है उसको छोड़ना है, मीन्स 18,000 माइनस करना है। तो ये बन गया 3,87,000 का 2.5%। तो ये आ गया हमारा 9,675। इसमें हमने फिक्स्ड बोनस जो हमने रेमुनरेशन को लिक्विडेटर को देना है, कितना आ गया 4,325, टोटल करके 14,000, ठीक है जी। देन आ गई प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स। प्रीफेंशियल क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के आ गए, दैट इज 5,000, ठीक है। देन हमने पे करना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, ये कौन से हैं, इनकम टैक्स वाले। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 1,78,000। 5,000 माइनस किया तो रह गए 1,73,000, ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की। तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है वो हमारे पास कितने के हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज ऑफ ₹1 लाख। इसने लिखा था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन पे 2 साल का डिविडेंड ड्यू है, तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है, 5% डिविडेंड है, 2 इयर्स का कितना बन गया, इट इज इक्वल टू 10,000, समझ के, टोटल 1,10,000। अब इक्विटी जो ओनर्स है उनको पे करना है, उनको पे करने से पहले हमें बैलेंस देखना होगा, हमारे पास बैलेंस कितना है। क्या करेंगे हम, इसमें से
इन सबको माइनस करेंगे। जब हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास बैलेंस आया 10,000 रुपीज। अब हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दो तरह की इक्विटी थी। एक इक्विटी जिन्होंने 20 रुपीज पे किए, एक जिन्होंने 19 पे किए, मीन्स 10,000 शेयर्स पे 1 रुपया ज्यादा आया हुआ है। इन्होंने 20 रुपए पे किए, इन्होंने 19 पे किए, तो पहले इनको 1 रुपया दे देना सो दैट इक्वल आ जाए। तो 10,000 गुना 1, तो 10,000 ही हम बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 10,000 शेयर्स पे 1 रुपया पर शेयर पे रीपे कर देंगे। तो ये बन गया 4,05,000, इधर आ गया 4,05,000, ठीक है जी। तो हमें और अमाउंट अवेलेबल ही नहीं थी, तो इसलिए हम उनको पे नहीं कर पाए, दूसरे शेयर होल्डर्स को। पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट इसका जो भी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन अच्छे से करने, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार कर लो, इनमें सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर हो रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमेशा खुश रहें। थैंक यू।